मार्च 2026 में दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण नाम के एक शख्स की हत्या हुई। पूरा देश हिला हुआ था। टीवी चैनल्स पर रात भर डिबेटें हो रही थी, एंकर्स चिल्ला रहे थे, बीजेपी नेता परिवार से मिलने भी पहुंचे थे, बुलडोजर्स चले, वो भी सिर्फ मुसलमानों के घर पर। 14 लोग गिरफ्तार भी हुए। अब आती है कल की तारीख 1 मई 2026। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 16 साल के अयान सैफी की हत्या होती है। 16 साल के 8 से 10 लोगों ने उसे घेर कर चाकू मारा, पीठ पर मारा, पेट पर मारा, पैरों पर मारा। एक मां की एक लौती औलाद उससे छीन ली गई। लेकिन कोई भी टीवी चैनल नहीं आया इसको कवर करने, कोई बीजेपी का नेता नहीं आया कंडोलेंसेस देने, कोई बुलडोजर भी नहीं चला। सवाल यहां पर यह है कि क्या इस देश में मुसलमान बच्चे की जान की कोई कीमत नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं नाम मृणाल और आप देख रहे थे हिंदी टॉप। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 1 मई को 16 साल के अयान सैफी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अयान अपनी मां मीना का एक लौता बेटा था, जिसे उसकी मां ने अकेले बहुत नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था। अयान की मां मीना रोते हुए बताती है कि जब वह अपने एक दोस्त के साथ पार्क में खेल रहा था तो कम से कम 8 से 10 लोगों ने उसे घेर लिया। उसने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, कभी कुछ बुरा नहीं चाहा, वे उसे मुझसे छीन ले गए। परिवार के एक चश्मदीद रिश्तेदार ने बताया, हमलावरों ने अयान पर बार बार चाकू से वार किया, उसकी पीठ, पेट, पैर और हाथ पर। परिवार ने यह भी बताया कि अयान को पहले से धमकियां मिल रही थी और उसे और ना जाने क्या क्या कहकर बुलाया जाता था। परिवार ने इन धमकियों की शिकायत भी पुलिस में की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। एक 16 साल का बच्चा जो पढ़ता था, मां का हाथ बटाता था, उसे सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान था। अब जरा कंपेयर करके देखिए आप दोनों केसेस को कि मार्च 2026 में उत्तम नगर में 26 साल के तरुण कुमार की होली के दिन लड़ाई में मौत हो गई। एक पानी के गुब्बारे से शुरू हुए झगड़े में उनकी मौत के बाद पूरे इलाके में प्रदर्शन हुए, प्रोटेस्ट हुए। तरुण की मौत के महज 4 दिन में एमसीडी ने आरोपी मुसलमान के घर पर बुलडोजर चला दिया। 14 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने एक्शन का वादा किया। टीवी चैनल्स और राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस की भीड़ उत्तम नगर में जमा सी हो गई, हुजूम सा लग गया। मुसलमानों को भगाओ के नारे लगने लगे। हिंदू रक्षा दल के नेता ने खुलेआम कहना शुरू किया कि इस बार ईद नहीं होगी, खून से होली खेलेंगे। अगर अपनी मां के पूत जितने यहाँ खड़े हैं, इस बार ईद में होली जरूर खेलनी है। देखेंगे कितने तरुण को मारेंगे। एक मिनट, इस बार चाहे खून की होली खेलनी पड़े, इस बार होली जरूर खेलेंगे। और अयान सैफी, एक 16 साल का मुस्लिम बच्चा, 8-10 लोगों ने मिलकर चाकू मारा। परिवार ने पहले से पुलिस में शिकायत भी की थी, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी तक कोई बुलडोजर नहीं चला, कोई बीजेपी नेता नहीं आया, कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं हुई। यह है इस देश का दोहरा न्याय। तो सीधे सवाल है कुछ दिल्ली पुलिस से। पहला सवाल कि अयान के परिवार ने पहले से जब धमकियों की शिकायत की थी तो उन शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या एक मुसलमान बच्चे की जान बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? बीजेपी और रेखा गुप्ता से भी कुछ सवाल है कि तरुण की मौत पर आप तुरंत पहुंच गए थे, बुलडोजर चला दिया, बयान दे दिए, ना जाने क्या क्या कर दिया। अयान की मां अभी भी इंसाफ का इंतजार कर रही है, रो रो के उनका हाल बुरा है। क्या उसकी मां का दर्द कम है सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है? न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट कहती है कि तरुण केस में पुलिस ने हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ खास मीडिया चैनल्स को बैरिकेड के अंदर आने दिया था, जबकि आम मीडिया को बाहर रोका गया। नफरत के नारे लगते रहे, पुलिस देखती रही। यानी एक केस में पुलिस भीड़ के साथ खड़ी है और दूसरे केस में पीड़ित परिवार अकेला खड़ा है। ये न्याय नहीं है भाई साहब, ये चुनी हुई नफरत है। अयान सैफी 16 साल का वो बच्चा, माँ का एक लौता बेटा, सपने थे यार उसके अपने, माँ के लिए जीना चाहता था, लेकिन उसका नाम अयान था, उसका मजहब इस्लाम था। और इस देश में यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई ना। जब तक इस देश में न्याय का तराजू मजहब देखकर झुकता रहेगा ना, तब तक हम ऐसे ही अयानों को खोते रहेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हर एक इंसान तक पहुंचाइए। अयान की माँ की आवाज़ बनिए, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो ये नफरत कभी नहीं रुकेगी। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहते हिंदी टॉप। और अगर अभी तक आपने हमारे सारे चैनल्स को लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।